नमस्कार। शेखावाटी टुडे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ अलग विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ। क्राइम की सच्ची कहानी को लेकर मेरे कुछ साथियों ने बार बार मुझसे निवेदन किया था कि आप इस तरह की वीडियो डालिए, तो ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। देखिए, आज की स्टोरी है राजस्थान के पुष्कर। बड़ा ही धार्मिक तीर्थ स्थल है और पर्यटन स्थल भी है पुष्कर। बात है पिछले महीने यानी जनवरी, नई साल शुरू हुई थी, 7 जनवरी की बात है। और पुष्कर के एक रिसोर्ट में, वैसे पुष्कर के नज़दीक में एक गांव है, वहाँ एक रिसोर्ट बना हुआ है। वहाँ अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है और ये गोलियां जो मारी जाती है वो एक वहाँ का अजमेर का हिस्ट्री शीटर है और पूर्व पार्षद भी है जिसका नाम सवाई सिंह है। उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। गोलियों का शोर जैसे ही शांत होता है तो रिसोर्ट के बाहर भीड़ में एक आवाज सुनाई देती है कि हमने हमारे बाप की मौत का बदला ले लिया। कैसी मौत, कैसा बदला? ठीक 30 साल पहले अजमेर के हॉस्पिटल है, JLN हॉस्पिटल में भर्ती एक पत्रकार, वहाँ के लोकल पत्रकार जो एक संपादक थे, लहरों की बरखा अखबार उनका था, उनके संपादक थे, तो भर्ती थे। वो कैसे भर्ती थे वो आगे हम बताएंगे। 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले की बात है, मदन सिंह शेखावत जो उन संपादक का नाम था, उनकी हॉस्पिटल में कुछ लोग हत्या कर देते हैं। और ये जो आवाज़ मैंने आपको बताई थी ये उसी के बेटे सूर्य प्रताप सिंह की है जिसका मर्डर हुआ था, मदन सिंह शेखावत का। और जिसकी हत्या हुई थी, अभी जिसके गोली लगी थी, वो उस पत्रकार की हत्या में आरोपी था, एक्यूज था, जो बाद में बरी हो गया। आखिर 30 साल पहले की घटना में ऐसा क्या हुआ था कि आज उसके बेटे को बदला लेना पड़ा? इस घटना में हम जाने के लिए इसकी पृष्ठभूमि पर हमें नजर डालनी पड़ेगी। जब मदन शेखावत पत्रकार की हत्या पर हम नजर डालते हैं तो हमारे सामने अजमेर का एक शर्मनाक कांड सामने आता है। सन 1992 की लगभग बात है, अप्रैल मई का महीना है। अजमेर में एक नामी स्कूल कॉलेज है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, लड़कियों का। उस कॉलेज में हाई फाई लड़कियां पढ़ती है। साधारण मध्यम वर्ग की लड़कियां तो इसमें प्रवेश ही नहीं ले सकती। बड़े अफसरों की, बड़े जो राजनेता है उनकी, बड़े पूंजीपति है उनकी लड़कियां उसमें पढ़ती थी, अब भी पढ़ती है। तो बात मैं 1992 की कर रहा हूं। वहां की एक लड़की को अजमेर के जो ख्वाजा साहब की खादिम है, उस परिवार के कुछ प्रभावशाली युवक, जो उस समय युवक कांग्रेस के पदाधिकारी भी बताए जाते हैं, उन्होंने उस लड़की को बहलाया फुसलाया
और वहाँ के एक फार्म हाउस में ले जाकर वहाँ उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार के साथ साथ उसकी जो नंगी फोटो है वो भी कैमरे से उतार ली। बाद में उसको फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल में यह कहा गया कि अब तुम अपनी सहेलियों को अगर यहाँ लाओगी तो ही तुम्हें ये तुम्हारी फोटो है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। विवश होकर लड़की ने अपनी सहेली को भी चंगुल में लाकर उनको सौंप दिया और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये श्रृंखला चलती रही और बताया जाता है कि करीबन 150-200 लड़कियां उसकी शिकार हुई। उस समय आज के डिजिटल कैमरे नहीं हुआ करते थे। कैमरे में फिल्म रील जिसको बोलते हैं वो डाली जाती थी और उसे डेवलप करवाने के लिए स्टूडियो भेजा जाता था। अब स्टूडियो में उसके मालिक ने या किसी कर्मचारी ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसने फोटो है वो लोगों को बेचनी शुरू कर दी। इस तरह से ये जो फोटो है वहाँ 1992 बात बताई मैंने, ये सार्वजनिक होने लगी। लड़कियां विवश होकर कईयों ने तो आत्महत्या कर लिया और कईयों ने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया। और कुछ फोटो ये अभी मैंने लहरों की बरखा एक लोकल अखबार है जिसके संपादक मदन सिंह शेखावत थे, उनके पास भी ये फोटो पहुंची। बताया जाता है कि ये देश का सबसे बड़ा सेक्स और ब्लैकमेल स्कैंडल था। मैं इसके बारे में विस्तार में नहीं आपको बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से और पूरा उसको देख सकते हैं। अब जब लहरों की बरखा के संपादक मदन सिंह शेखावत के पास ये फोटो पहुंची तो उन्होंने अपने अखबार में सीरियल्स इसके निकालने शुरू कर दिए और वो लगभग 76 एपिसोड इसके प्रकाशित कर चुके थे। उनका ब्लैक एंड व्हाइट अखबार था। 76 एपिसोड वो इसमें प्रकाशित कर चुके थे और 76 यानी 76वां एपिसोड उन्होंने प्रकाशित किया था 4 सितंबर 1992 को। और उन्होंने घोषणा की कि अगला अंक वे कलर रंगीन निकालेंगे और जो अन्य सफेद पोश है राजनेता हैं उनको भी वो एक्सपोज करेंगे। बात मैंने आपको बताई 4 सितंबर 1992 में अपना वो अखबार निकालकर पेट्रोल पंप जा रहे थे तेल लाने के लिए, पेट्रोल अपने जो स्कूटर है उसमें तेल भरवाने के लिए। बात रात के 10 बजे के लगभग की है। वो जो ही श्रीनगर रोड पर पहुंचते हैं एक एम्बेसडर कार आकर रुकती है और उनमें से जो कार में सवार थे उन लोगों ने पत्रकार मदन सिंह पर फायर करने शुरू कर दिए। फायर में मदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और जान बचाने के लिए बगल में ही एक नाला था वहां कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस सुरक्षा में पत्रकार मदन सिंह को अजमेर के JLN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी मैंने बताया 4 सितंबर 1992 की बात मैंने बताई थी। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, पुलिस कस्टडी भी थी, पुलिस की सुरक्षा भी थी, लेकिन इसके बावजूद 7 दिन बाद यानी 11 सितंबर को रात के अंधेरे में वार्ड में कुछ अज्ञात व्यक्ति आते हैं जो अपने आप को 4-5 लोग आते हैं जो
अपना चेहरा और खुद को कंबल से ढके हुए रहते हैं और वे बेड पर लेटे हुए मदन सिंह है उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। उन्होंने कुछ 5 गोलियां चलाई और इस हमले के 3 दिन बाद मदन सिंह की मौत हो जाती है। ये जो अस्पताल में पुलिस सुरक्षा के बीच जो गोलीकांड हुआ था उसकी प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस जिसको हम बोलते हैं वो मदन सिंह की माता घीसी कंवर थी। उन्होंने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व पार्षद सवाई सिंह जिसकी अभी ये मैंने हत्या का आपको मामला बताया था, नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद सभी आरोपी एक एक करके सभी आरोपी जमानत पर छूट गए। तो इस मामले से जुड़े हुए जो वकील जो हमारे एडवोकेट अजय प्रताप वर्मा है, उन्होंने बताया कि बाद में सभी आरोपी है बरी भी हो गए। उन्होंने बताया, वकील साहब ने बताया कि स्कूटर पर मदन सिंह पर जो हमला हुआ था वो अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ था अजमेर के, और हॉस्पिटल में हुए हमले को सदर कोतवाली जो अब वर्तमान में कोतवाली है में दर्ज किया गया था। बाद में दोनों जो केस थे उनको ज्वाइंट कर इन्वेस्टिगेशन की गई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई उसमें यह बताया गया कि मदन सिंह की मृत्यु है वो हिप्स में जो सेप्टिक था वो नहीं भरने के कारण, लगातार मवाद आने के कारण उसकी मौत हो गई। दूसरे हमले में उसकी माता मदन सिंह की माता घीसीबाई आई विटनेस थी, लेकिन कोर्ट ने उनके बयानों को काफी विरोधाभासी माना। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई और हाईकोर्ट में यानी इस विरोधाभासी बयानों के मानने के तो हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए। डायरेक्शन देने के बाद में जो मदन सिंह की हत्या की गई थी अस्पताल के बेड पर, उस सीन को रिक्रिएट किया गया। अस्पताल में स्वयं वहां के जो सेशन जज थे डीसी वलेला, वो स्वयं वहां गए थे। उन्होंने सारे जो एडवोकेट्स हैं इस केस से जुड़े हुए उनको भी जेएन हॉस्पिटल में उसी वार्ड में वहां आए और सीन रिक्रिएट करते हुए मदन सिंह पर पुनः जो फायरिंग का जो दृश्य है उसको बनाया। और जहां डॉक्टर राजकुमार जयपाल पूर्व एमएलए जहां जिस जगह खड़े थे उनसे भी बोलने की जो है वो सीन रिक्रिएट किया। और ये सारा जो रिक्रिएट किया गया था सीन, इसके जो डायरेक्शन है वो हाईकोर्ट को भेजेगी। लेकिन इसके आधार पर जो चश्मदीद मदन सिंह की जो माता थी घीसी कंवर, उसके उसके बयानों को बिल्कुल झूठा मान लिया गया और ऐसा बताया गया कि जिस जगह खंबे के पीछे पर से पलंग पर सो रहे मदन सिंह पर गोलियां मारी गई वो असंभव है। यानी आप समझ सकते हैं कि गोलियां मारी ही नहीं गई, ऐसा कोर्ट में साबित हो गया। सारे के सारे जो आरोपी हैं
वो बरी हो गए। इसके बाद में 2004 में ये मामला हाईकोर्ट में अपील में गया और आज तक यानी एक आरोपी सवाई सिंह की हत्या, या आज तक मान सकते हैं हाईकोर्ट में अभी तक ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखिए, जब मदन सिंह की हत्या हुई थी उसके 2 बेटे थे, मासूम बेटे थे। एक का नाम था धर्म प्रताप जिसकी उम्र 8 साल की थी, और दूसरा सूर्य प्रताप जिसकी 7 साल की उम्र थी। आप देख सकते हैं मासूम बच्चों पर क्या गुजरी होगी, परिवार पर क्या गुजरी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिस प्रशासन और न्याय तंत्र की नाकामी के कारण उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब जो मदन सिंह के बच्चे बड़े हुए, उनकी दादी यानी मदन सिंह की माता उन्हें बताती रही और उनमें बदले की भावना को और ज्यादा बढ़ाती रही। उन्होंने बताया कि किस तरह से उसके पिता की दर्दनाक हत्या की गई है और किस लिए। जब उसने सच उजागर किया, इसके लिए पुलिस की लापरवाही और गवाहों के लगातार बदलने के कारण आरोपी पूरी तरह से बरी हो गए। जब सूर्य प्रताप लगभग 10 साल का हुआ, यानी छोटा बेटा, तो 18 साल का हुआ तो उन्होंने मिलकर, एक आरोपी था शिवहरे, उस पर घात लगाकर हमला किया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वो गंभीर घायल हुआ, बाद में शिवहरे की मौत भी हो गई, बताते हैं। इसके 10 साल बाद दोनों भाइयों ने मिलकर अजमेर की रीजनल कॉलेज के सामने एक रेस्टोरेंट के बाहर, जो आरोपी पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल और ये सवाई सिंह थे, इन दोनों पर भी फायरिंग की, लेकिन दोनों बच गए। मामले में दोनों भाई है वो गिरफ्तार भी हुए और बाद में रिहा हो गए। अब बदले की भावना, दादी है वो बार बार पूरी कहानी बनाते हुए बदले की जो भावना इनके दिलों में भर रही थी, और ये जो मासूम बच्चे जो थे, जो अपने पिता की मौत के समय 8 और 7 साल के थे, ये पूरी तरह से अपराधी बन गए और ये मौके की तलाश करने लगे कि किस तरह से आरोपियों से बदला लिया जाए, क्योंकि कानून तो उन्हें न्याय देने में नाकाम रही, असफल रही, इसलिए वे स्वयं इसके लिए अपना बदला लें। अब देखिए, सवाई सिंह जो पूर्व पार्षद और इसमें मदन सिंह हत्याकांड में आरोपी था, उसके बेटे की शादी थी, 15 जनवरी की शादी होने वाली थी और 16 तारीख को प्रीति भोज होने वाला था। इसके मदन सिंह कार्ड बांट रहा था और अपने एक दोस्त हरि सिंह और दिनेश तिवारी के साथ वो नागौर का एक गांव है पीहर, वहां कार्ड बांटने गए हुए थे। वापिस कार्ड बांटकर वो लौट रहे थे तो पुष्कर के समीप एक बांसेली में एक रिसोर्ट है, वहां पर वो चाय पानी नाश्ते के लिए वहां रुके। जो ही वहां वो रुके तो 3-4 लोग आए और उन्होंने पीछे से सवाई सिंह पर गोलियां बरसाई। एक गोली है वो दिनेश के पेट में भी लगी और अभी जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक आरोपी जिसने हेलमेट पहन रखा था, उसने कहा कि हमने अपने बाप मदन सिंह की मौत का बदला ले लिया। बाकी आरोपी थे वो भाग गए और घायल सवाई सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां
डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया और दिनेश को ट्रीटमेंट शुरू किया। अब जो ही उसकी हत्या हुई, सवाई सिंह की हत्या हुई, सूर्य प्रताप हत्या का जो आरोपी है, उसकी पत्नी नीमा शेखावत मीडिया के सामने आई और उसने बताया कि हमें फक्र है कि हमारे पति ने ऐसा किया और अपने बाप की हत्या का बदला लिया। अगर 30 साल पहले उनके साथ न्याय होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। बाद में सवाई सिंह के हत्या आरोपी मदन सिंह के जो पुत्र है सूर्य प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में ऐसा सामने आया कि 2 जो शार्प शूटर है वो बुलाए गए थे। बाद में पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया और इसके सूर्य प्रताप के छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहने का मतलब वो सारे गिरफ्तार हो गए, लेकिन पत्रकार मदन सिंह के परिजन आज भी कहते हैं कि ये तो बदले की सिर्फ शुरुआत हुई है। इसी बात को देखते हुए हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह की जो दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। 30 साल पुराने मामले की ये जो कड़ी सामने आने के बाद जो पूर्व विधायक जो आरोपी थे बरी हो गए, डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित जो अन्य जो आरोपी थे जो बरी हो गए थे, उनकी कड़ी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है और काफ़ी पुलिस भी तैनात कर दी गई है। आगे मामला न्यायालय में जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार द्वारा सच्चाई की आवाज़ उठाने, सच्चाई को उजागर करने के कारण उसे कितना दंड भुगतना पड़ा और पुलिस प्रशासन और न्याय तंत्र ने किस तरह से प्रभावशाली सफेदपोश अपराधियों को बचाया और एक मासूम 2 बच्चों सहित भरा पूरा परिवार किस तरह से बर्बाद हो गया और किस तरह से बदले की आग में धधकते हुए अपराध के रास्ते पर चल पड़े। ये थी आज की हमारी कहानी। आगे भी हम इस तरह की कहानियाँ आप लेकर आपके साथ आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।